क्लास आज हिंदी ग्रामर का लेसन 2 में लेकर आई हूँ आपके लिए। देखते हैं लेसन 2 में क्या दिया गया है। ये लेसन 2 है, इसका नाम है एक दूसरे की मदद करो। ये मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। ये स्टोरी 2 पेड़ों की है, ठीक है, आप समझना। नीम और आम पड़ोसी पेड़ थे, दोनों शहर से दूर एकांत स्थान पर थे। नीम का पेड़ आम के पेड़ से बात नहीं करता था। ये देखिए, नीम और आम पड़ोसी थे, यानी कि बराबर में साथ साथ रहते थे। दोनों शहर से दूर एकांत स्थान पर थे। शहर से दूर थे, एकांत यानी अलग जगह या एक जगह पर थे। नीम का पेड़ आम के पेड़ से बात नहीं करता था। ओके, उसे अपने ऊंचे और घने होने का बहुत घमंड था। नीम का पेड़ क्यों नहीं बात करता था आम के पेड़ से? क्योंकि वो आम के पेड़ से ज्यादा ऊंचा था और घना था, इसलिए उसको अपने ऊंचे और घने होने का घमंड था। देन आगे देखिए, एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। एक दिन रानी मधुमक्खी आती है नीम के पेड़ के पास और आकर कहती है बड़े प्यार से, नीम भाई तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाते। उसने तो प्रार्थना की थी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से, तो लेकिन नीम के पेड़ ने अकड़ते हुए धुतकार दिया। उसको कहा, जा जा कहीं और जाकर छत्ता बना, जो तू भिन भिन करती है तो वो तेरी आवाज मुझे नहीं सुहाती, यानी कि सुहाती मुझे पसंद नहीं आती। भिन भिन यानी जो मधुमक्खियां होती हैं इकट्ठी एक जगह जो होती है तो उनकी जो साउंड निकलता है तो वो भिन भिन कहते हैं। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी भिन भिन की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुहाती, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तुम्हारी भिन भिन की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुहाती, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो। रानी मधुमक्खी ने फिर सेकंड बार कहा, प्रार्थना की कि नीम भाई आप मेरी बात मान जाओ, आप ऊंचे हो। देन तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर उसने क्या कहा कि तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित यानी महफूज रहेगा। तो उसकी प्रार्थना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव यानी असर नहीं पड़ा। देन बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? जब नीम के पेड़ ने इनकार कर दिया तो फिर वो आम के पेड़ के पास जाती है और फिर कहती है कि आम भाई क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? शाखा यानी तुम्हारी डाल। हाँ हाँ क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। आम ने कह दिया कि हाँ आप बना सकती हो। रानी मधुमक्खी के लिए उसकी सहायक मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। रानी मधुमक्खी की जो सहायक थी, जो उसकी हेल्पर थी, जो उसकी सहायता करती थी, उन्होंने फटाफट यानी झट से छत्ता बना दिया। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ भिन भिन होती थी। जब वहाँ पर पेड़ के ऊपर छत्ता बन गया तो वहाँ पर सारे दिन भिन भिन की आवाजें आती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। जब भिन भिन की आवाज आती थी तो चुपचाप आम का पेड़ वो आवाजें सहता था। उसे बड़ी खुशी महसूस होती थी कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। देन आगे देखिए, उसने नीम से कहा, भाई तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया। क्या कहता है वो? क्या कहता है वो? आम का पेड़ नीम के पेड़ से कहा है कि भाई आपने जो छत्ता बनाने के लिए मधुमक्खी को मना किया तो आपने अच्छा काम नहीं किया। फिर कहता है आगे, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। जब आम के पेड़ ने नीम के पेड़ को शिक्षा दी, उसको बताया कि आपने अच्छा नहीं किया, तो उसको नीम के पेड़ को आम के पेड़ की बात अच्छी नहीं लगी। नीम को
आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख। तो उसने क्या झिड़कते हुए कहा? झिड़कते हुए यानी गुस्से में कहा कि आप अपनी सीख अपने पास रखिए। बच्चों, ये कहानी आज मैं इतनी ही सुनाऊंगी। अगली कहानी में आपको आगे की क्लास में सुनाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ काम। देखिए, ये अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी है, ये पहला पेज जो अभी हमने पढ़ा है, देन हाफ ये वाला पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर इसी के अंदर है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन है, नीम और आम के पेड़ कहाँ पर थे? देखिए, अभी हमने लेसन पढ़ा है, नीम और आम के पेड़ पड़ोसी थे, दोनों शहर से दूर एकांत स्थान पर थे। ठीक है, अब नीचे सेकंड वाला देखिए, नीम के पेड़ को घमंड क्यों था? ये भी इसी पेज के ऊपर है इसका आंसर। नीम के पेड़ को अपने ऊंचे और घने होने का बहुत घमंड था। देन सेकंड क्वेश्चन थर्ड देखिए, रानी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से क्या प्रार्थना की? ये भी आंसर इसी पेज में है। देखिए, रानी मधुमक्खी ने प्रार्थना की, नीम भाई तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। ठीक है, ये वाले 3 क्वेश्चन के आंसर आपके इसी पेज में है, जहाँ तक मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। देखिए, ये मैंने आपको लिखकर भी दिखा दी है। विनती, रिक्वेस्ट, शुरू, आरंभ, स्टार्ट। मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। देन आगे देखिए, घमंड, अहंकार, प्राउड। सुहाती, पसंद, टू लाइक। प्यार, स्नेह, लव। चीख, शोर, शाउट। कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का औजार है। ठीक है, आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी कहानी मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी, सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय कर भी दिखा दिए। देखिए, पहले हम क्या डालेंगे? पार्ट 2 डालेंगे, रीडर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे होमवर्क, फिर यहाँ पे प्रश्न उत्तर। प्रश्न तो आप अपनी बुक में से करेंगे, उत्तर मैंने यहाँ पे आपको बुक में भी दिखा दिए हैं और ये कॉपी में भी करके दिखाए हैं। ये वाले कार्य आपको कॉपी में करना है। देखिए, मैं पढ़कर बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन था, नीम और आम के पेड़ कहाँ पर थे? नीम और आम के पेड़ दोनों शहर से दूर एकांत स्थान पर थे। ओके, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया, नीम के पेड़ को घमंड क्यों था? देखिए, नीम के पेड़ को अपने ऊंचे और घने होने का बहुत घमंड था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, रानी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से क्या प्रार्थना की? ठीक है, रानी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से प्रार्थना की कि नीम भाई तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। जो मैंने अभी एक पेज पढ़ाया आपको, तो ये वाले आंसर इसी पेज के हैं, इसी पेज के हैं और मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखा दिया। ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। ठीक है, अब और मैं दिखा रही हूँ और आपको क्या काम कॉपी में करना है। और आपको देखिए कठिन शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। ये कठिन शब्द आपको 2 टाइम कॉपी में करना है। ठीक है, 2 बार इसको आपको कॉपी में करना है। और ये देखिए वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ देखिए। ठीक है, आपको इसी तरह से, जिस तरह से लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, ये इसी तरह से आपको कॉपी में करने हैं। ये वाला आपको काम कठिन शब्द का और शब्दार्थ का काम आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी, वो भी आपको कॉपी में करने हैं। बाकी की स्टोरी और बाकी के और जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं, वो मैं आपको आपकी अगली क्लास में, ठीक है, कराऊंगी। अब एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ शब्दार्थ। स्थान, जगह यानी प्लेस। ठीक है, मधुर, मीठा, स्वीट। प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट। शुरू, आरंभ, स्टार्ट।